ओम शांति। अंतिम इच्छाएं। अंतिम इच्छा क्या होती है, किसे कहते हैं और कैसे पूरी होती है? क्या भगवान हमको सजा देते हैं? भगवान तो एक है जो प्यार का सागर है, करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो क्या हम बच्चों को सजा देते हैं? कहते हैं भगवान ही धर्मराज बन जाते हैं। तो क्या वही भगवान हम बच्चों को सजा देने लायक बन जाते हैं? इतने कठोर बन जाते हैं? भगवान कहते, बच्चे मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को कर्मों पर दंड देने लगा तो फिर बच्चे उस समय कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? किसी को तो ढूंढना पड़ेगा ना जो मेरा सहारा बने, मुझे बचाए। और भगवान अपने बच्चों को इतना दुलार प्यार करते हैं तो वो हमको फिर सजा देते हैं। कहते हैं गरम कढ़ाई के तेल में डालते हैं, खून की नदी रहती उसमें डालते हैं, कोड़ों से मारते हैं। यह सब कर्म कौन करता है? क्या भगवान करते हैं? भगवान कहते, बच्चे मैं तुमको दुख कैसे दे सकता हूँ? दुख सुख तो यहाँ होता है। मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ, तो तुम्हें भला दुख कैसे दे सकता हूँ? वास्तव में तुम्हारे ही कर्म तुम्हें दिखते हैं और तुम्हें उसका एहसास होता है। तुमने ऐसा ऐसा किसके साथ किया? किसी को मारा, किसी को छल किया, किसी को ज़बरदस्ती लूट लिया। जो भी कर्म करते हो तुम, तो वह तुम्हारे कर्म सजा के रूप में तुम्हारे सामने हाजिर होते हैं और तुम्हें महसूस होता है। तुम रोते गिड़गिड़ाते हो, मगर वहाँ तुम्हारी एक भी सुनी नहीं जाती। मैं कुछ नहीं करता। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपना जज खुद बनो, अपनी चेकिंग घड़ी घड़ी करो कि मैं कहाँ तक पवित्र पावन बना हूँ। क्योंकि वहाँ दो तरीके हैं। एक तो तुम्हें साक्षात्कार होगा, अर्थात तुम इन नयनों से नहीं, अपने तीसरे नेत्र को वहाँ खोले बैठे रहोगे। तुम देखोगे कि मैंने इनके साथ यह किया, अब वही पलट कर तुम्हें सज़ा मिल रही है। किसके साथ तुमने अच्छा व्यवहार किया तो वह भी तुम्हें साक्षात्कार कराया जाएगा और उसका भी दंड तुम्हें मिलेगा। लेकिन दंड कोई और नहीं देता। हम खुद जो कर्म करते हैं उसका फल हमारे सामने आता है। उसी रूप में हमको महसूस होता है। हमको मारा जा रहा है, तपाया जा रहा है, खून की नदी में डुबोया जा रहा है, चिल्ला रहे हैं हम,
मगर कोई वहाँ बचाने वाला नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सचेत बनो। अंत समय की घड़ी बहुत दर्दनाक सीन होती है, क्योंकि 63 जन्मों से हम पाप ही करते आते हैं। देह को देखते हैं, देह के संबंध निभाते हैं और देह में ही मेरा तेरा है। जहाँ मेरा तेरा है वहीं तो दुख है ना। कितना दुख है, घड़ी घड़ी दुख है। फिर भी हम वही कर्म करते, वही सोच रखते, कुछ और नज़र ही नहीं आता। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम उसके सिवा भी कुछ और देख सकते हो, जिससे तुम्हें कभी पश्चाताप की अग्नि में जलना न पड़े। तुम्हें उन दुखों का एहसास करना न पड़े जो तुम दूसरे के साथ करते हो, और वह तुम्हें फिर उसी रूप में, सजा के रूप में मिलता है। तो तुम्हें कितना दुख होता है। इसलिए सावधान हो जाओ। अभी थोड़ा समय बाकी है। सब कहते हैं कि हम भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन याद कैसे करते हो यह तो देखो। कहते हैं जिसकी जैसी भावना, जैसी जिसकी सोच, उसी तरह से वो मूर्ति में मूरत दिखाई देती है। बाबा कहते बच्चे देखो, देवकी के 7 संतानों को कंस ने मार डाला। देवकी बहुत अधीर, वसुदेव भी गम में डूबे रहते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। देवकी रोती तो वसुदेव उन्हें कहते शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जब 8वां बालक होने को आता है और पता चलता है कंस को कि अब यह बालक तो मरने वाला नहीं है, क्योंकि जब देवकी की शादी हुई तो कंस इतना प्यार करता था अपनी बहन को, स्वयं रथ चलाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था, विदा करके ले जा रहा था ससुराल। तभी रास्ते में उनको आकाशवाणी हुई और उन्होंने सुना, हे कंस, जिस बहन को तुम इतना प्यार करते हो उसी का 8वां पुत्र द्वारा तुम मारे जाओगे। कंस के हाथ से लगाम छूट गई और देवकी का केस पकड़ करके, देवकी का बाल पकड़ करके कंस नीचे उतारने लगा। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भैया, यह क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारी बहन है। कंस ने कहा क्रोध में भरकर, अरे इसी का 8वां पुत्र के द्वारा मेरा मृत्यु हो जाएगा, इसको मैं नहीं रखूँगा जिंदा तो पुत्र भी नहीं होगा। वसुदेव ने उसे बहुत नम्र भाव से समझाया। बोला, भाई, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसके हर बालक को मैं आपके पास भेजता रहूँगा। तुम उसे चाहे जिंदा रखना, चाहे मार देना, उसके मालिक तुम रहोगे। कंस को थोड़ी सी ये बात समझ में आई, थोड़ा सा धैर्य आया। फिर भी वो
संशय में हो गया, मान नहीं रहा था, कह रहा था नहीं, मैं देवकी को ही खत्म कर दूंगा। वसुदेव फिर बार बार समझा रहे थे, अरे भैया मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इनके सारे पुत्र दे दूंगा, अगर पुत्री भी हुई तो उसको भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, निडर रहो और हम पर विश्वास करो। कंस ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, और वसुदेव थे भी बहुत सीधे साधे संत। उनकी बात उसने सुन ली और मान गया, लेकिन वह अपनी शर्त रख दिया। कंस ने कहा, वसुदेव सुनो, मैं देवकी को और तुमको कारागार में डाल देता हूँ। जब वहाँ बालक पैदा हो या कन्या हो तो तुम मुझे खबर देना, मैं आकर खुद ले कर जाऊँगा। वसुदेव ने कहा, ऐसा ही होगा, और वह घर पर छोड़ करके चला आया। इस तरह से समय बीतता गया। देवकी को गर्भ हुआ। पता चल गया कि उनको बच्चा होने वाला है। अब कब होगा, किस दिन होगा, इस निर्णय से कैसे हम निश्चिंत हो जाएं? कैसे निर्णय लें कि कब और कैसे हमको बालक मिलेगा? कंस ने कहा, इसका भी उपाय मेरे पास है। एक तो कारागार में डालकर उन्हें बंद कर दिया, फिर भी दरवाजे पर पहरेदार लगा दिया और कहा, जैसे रोने की आवाज़ आए तो मुझे खबर करना, मैं आकर इसके बच्चे को ले जा कर के ख़त्म कर दूंगा। पहरेदारों ने कहा, ऐसा ही होगा। इस तरह से 7 बालक हुए और 7 बालक को कंस ने मार डाला। सोचो कितना बड़ा हत्यारा है। एक छोटा सा शिशु किसी का भी हो देख करके दिल खुश हो जाता है, ममता जाग उठती है, प्रेम उठता है कि बच्चे को हम देखें, खिलाएं। चाहे जिस चीज़ का बच्चा हो, मनुष्य का हो, गाय भैंस का हो, पशु पक्षी का हो, सब में वही भाव जगता है, प्रेम का। लेकिन उसे इतनी नफरत उस छोटे से बालक से क्यों? उसके अंदर डर समा गया। पूरे पृथ्वी पर तो हाहाकार मचाए रहता था। अपने पिता को तो खुद गद्दी से उतार कर नीचे बैठा दिया और खुद राजा बन बैठा। तो भला विचार करो कितना अहंकारी क्रोधी होगा वो। इस तरह से 7 बालक को मार दिया उसने, लेकिन 8वें का जो आकाशवाणी हुई थी वो उसको हर समय उस कान में उसके गूंजती रहती। तब से आज तक भूला नहीं, इतना बच्चों को मार दिया फिर भी, क्योंकि यही हुई थी आकाशवाणी कि तुम देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाओगे। अब 8वां पुत्र होने वाला है। अब तो हर रोज़ कंस खुद आकर देखता और पहरेदारों को सजग करके जाता। सोना नहीं, जागते रहना, जैसे आवाज़ आए रोने की मुझे खबर करना। पहरेदार बोले, ऐसा ही होगा। और अंधेरी रात में
अष्टमी तिथि को जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पहरेदार सारे सो गए। वसुदेव की भी हथकड़ी बीड़ी खुल गई और वसुदेव ने प्लान बनाया कि इस बालक को मैं कंस के हवाले नहीं करूँगा। उन्होंने रात को ही यमुना पार करके चले गए यशोदा के घर। वहाँ से उनकी कन्या रोहिणी को ले आए और कृष्ण को वहाँ पर उस पालने में सुला दिया। जब सुबह हुआ, रोने की आवाज़ आई तो भोर में ही कंस आ गया। जैसे कृष्ण पहुँच गए और रोहिणी अंदर आ गई, वैसे ही सारे पहरेदार जग गए। रोने की आवाज़ आने लगी। यह सुनकर सारे पहरेदार जग गए और कंस को खबर कर दिया। कंस हाहाकार मचाता हुआ आया और बोला, लाओ देवकी लाओ, लाओ वसुदेव लाओ, इस कन्या को मेरे हवाले कर दो। अब देवकी बहुत अधीर होकर रो रही। वसुदेव भी कह रहे, अरे भैया, यह तो कन्या है, इससे क्यों भयभीत होते हो? तुम इसके मामा हो, ये तुम्हें मामा कहकर बुलाएगी तो तुम्हें कितना खुशी होगी। इसको तुम छोड़ दो, यह तो कन्या है। मगर कंस नहीं मान रहा। अंत में छीन लिया और ले जा कर के उनको पटकना चाहा। जैसे हाथ ऊपर किया, वह बच्ची उड़कर चली गई दूर और कंस एकदम सन्न रह गया। और वह बिटिया, वह कन्या जो थी, क्या बोली, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्यों मारेगा? कैसे मारेगा? क्या मारेगा तुम? तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, तुम मुझे मारने आया है। यह सुनकर तो कंस और अधीर हो गया और क्रोधी हो गया। क्रोध तो कर रहा, लेकिन अंदर उसके थर थर की कंपन हो रही। अब मैं क्या करूं? इस बार तो कोई साधारण बालक नहीं है। अब वो सारे बच्चों को बुलाता और सबको बंदी बनाता, सबके घर में जाकर डराता धमकाता, लेकिन होगा वही जो पाठ में लिखा होगा। अब धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़ा हो रहे हैं। वही चतुर्भुज रूप उनको दिख रहा है। कंस को कह रहे हैं, वो विष्णु आ रहा है, वो विष्णु आ रहा है। हर वस्तु में उनको विष्णु दिखाई देता था और वो भी कभी गदा लिए तो कभी तलवार लिए तो कभी ऐसे ही नीचे से मारते और गिर जाता। इस तरह से वो हमेशा डरता, सारी रात चिल्लाता, वो आ गया, वो आ गया, अपनी तलवार पीटता। जो भी जिस वस्तु में दिखता विष्णु है, उस वस्तु को काटता और वह वस्तु टूट जाता, फूट जाता। लेकिन विष्णु तो सामने थे नहीं, वो तो डर का रूप आ रहा था विष्णु का। इतना डरे हुए थे, डर के मारे उनको रात को नींद नहीं आती थी। तभी नारद जी उधर से गुजर रहे थे और यह जोर जोर से कह रहे थे, ओ विष्णु आ रहा, ओ विष्णु आ रहा। इस तरह से डर के मारे चिल्लाते, रात को इधर उधर घूमते। तभी नारद देख करके गए और कहे, भगवान
आप तो कहते हो कि हम भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, तपस्या का वरदान देते हैं, तो क्या आप राक्षसों को भी वरदान दोगे? तुम्हें भक्तों से ज़्यादा, तुम्हारे जो भक्त हैं उनसे ज़्यादा तो वह राक्षस कंस तुम्हें याद कर रहा है। विष्णु ने हंसा और कहा, अरे नारद, मुझे जिस भाव से जो भजता है मैं उसी रूप में उसको दिखता हूँ। मैं अपना रूप कभी नहीं बदलता हूँ। अगर मैं भी रूप बदलूं तो मुझको भी तेरे मेरे का समझ हो जाए, मुझको भी खट्टी मीठी चीज़ का अनुभव हो जाए, तो फिर तुम्हें एक रस कौन बनाने आए। मैं तो भाव का भूखा हूँ और भक्ति का फल, तपस्या का फल मैं ज़रूर देता हूँ। मुझे भज तो रहा है कंस, लेकिन वह भयभीत होके डर के कारण मुझे भज रहा है, इसलिए मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। नारद ने कहा, वाह भगवान वाह, आपकी लीला आप ही जानो। फिर भगवान ने कहा, नारद, पहले तो मैं उन कंदराओं गुफाओं में जाऊंगा जहाँ साधु सन्यासी समाधि लगाए गल रहे हैं, तपस्या करके सूख रहे हैं। मैं उनके पास जाऊंगा और उनको अमर भाव का, सुख भाव का, शांति भाव का वरदान दूंगा। लेकिन कंस को तो वध ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे भय के रूप में देख रहा है। मुझसे वो खुश नहीं हो रहा, संतुष्ट नहीं हो रहा, तो उसको मारना ही पड़ेगा। इस तरह से भगवान ने कहा कि किसी को कोई दुख नहीं देता, सब अपने ही कर्मों का फल स्वयं खाते हैं। अंत समय में पूरे जीवन जो जो किया वह अगर दिखाए न जाए और उसको चेक न किया जाए तो भला पास कैसे होंगे। वहाँ तो 1 साल पढ़ाई होती और कुछ ही दिनों में पेपर हो जाता, रिजल्ट आ जाता। लेकिन यहाँ तो पूरा जीवन तुम पढ़ाई करते हो, अर्थात अज्ञानियों के साथ अज्ञानतावश अपना कर्म करते हो, तो अज्ञान की ही तरह तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि मैं आया हूँ, मुझे ज्ञान का सागर अपना पिता मानकर, समझकर ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान का मंथन करो। बाबा ने कहा, बच्चे देखो कितनी बड़ी लॉटरी है ये। इस समय जितना तुम मुझे याद करोगे और अपने कर्मों को चेक करोगे, तो रिफाइन करते जाओगे अपने कर्म को, बोल को, सोच को, संकल्प को, तो तुम्हें रिजल्ट भी उसी अनुसार मिलेगा, पद भी उसी अनुसार मिलेगा। अब विचार करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए।
हनुमान जा रहे थे सीता मैया का पता लगाने, और रास्ते में सुरसा मिल गई। वो इतना देख करके खुश हो गई कि ओ आहार मेरा आ रहा, मैं भूखी हूँ, आज मेरा पेट भर जाएगा। और जीभ बड़ी बड़ी लपलपाते हुए वह रास्ते में खड़ी हो गई। अनगिनत योजन उसने अपना आकार बढ़ा लिया, तो हनुमान जी ने भी बढ़ा लिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं भूखी हूँ। हनुमान ने बहुत प्रार्थना किया और कहा, माता, मैं जब अपना कार्य करके लौटूंगा तो तुम मुझे खा लेना, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अभी मैं अपने माता सीता का पता लगाने जा रहा हूँ, वह कार्य मुझे करके लौट आने दो। उसने कहा, नहीं। यह करते करते उसने अपना आकार बहुत बढ़ा लिया, समुद्र जैसा, गुफा जैसा उसका पेट मुंह दिखने लगा। तो हनुमान जी ने भी बढ़ा लिया। फिर जरा देर में हनुमान जी ने कहा, माता, मैं तुम्हारे पेट से हो आऊं तो तुम संतुष्ट हो जाओगी? माता ने कहा, हाँ। माता ने सोचा, पेट में जाएगा, मैं इसको खा लूँगा, पेट में चला जाएगा। हनुमान मक्खी का रूप बना लिया और अचानक से पेट में घुस गए और फिर बाहर निकल आए। फिर अपना वही रूप करके बोले, माता, अब तो तुम संतुष्ट हो? सुरसा ने कहा, बहुत चालाक हो। जाओ, अच्छा, जिस कार्य में जा रहे हो करने, उसमें तुम सफल हो जाओगे। इस तरह से सुरसा ने उनको वरदान दिया। तो हमें यह घर क्या है? मेरा घर परिवार अज्ञानी आत्माओं के साथ हम रहते हैं तो क्या है? एक भवसागर है, एक गुफा है, एक समुद्र है जिसमें हम डूब रहे हैं, उपरा रहे हैं, किनारा नहीं पा रहे। लेकिन अंत समय में तो किनारा अपने आप आएगा। लेकिन उस किनारे को पार करने के लिए हमें अपने कर्मों को देख देख कर उस पर विचार करके तड़फड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। कोई मेरा सहारा नहीं होगा वहाँ। तो यह दंड हमें न मिले, इसलिए भगवान जब आ चुके हैं और सब कुछ बता दिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्मों को चेक करना चाहिए और उसको सुधारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम कर्मातीत को पाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, यह माया की नगरी है। अगर तुम बाहर मुक्ता में रहे, बाहर को ही वस्तु, व्यक्ति, वैभव को देखते रहे तो तुम अपने अंदर की चीज़ें नहीं देख पाओगे। अंदर में क्या है? इतनी सुंदर बगीचा, फुलवारी हमारे अंदर है, इतना सुंदर महल है, आकर्षण मूर्त है। क्या है? मैं आत्मा पवित्र हूँ, यानी कितना साफ हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, कभी मरती नहीं। इसे क्या कहते हैं? अमर। तो निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ,
मैं कभी मरती कटती नहीं, लेकिन मैं कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। कर्मेंद्रियों द्वारा मैं सारा कर्म करती हूँ, जिसका फल बनता है सत्य कर्म का अच्छा फल और गलत कर्म का बुरा फल। दोनों का साक्षात्कार वहाँ होता है अंत समय में। वह घड़ी बहुत ज़्यादा घड़ी की नहीं होती है, लेकिन लगता है कि पूरा जीवन का समय हमको इस समय दिख रहा है। इतना कठोर हमको वहाँ दंड मिलता है। कौन देता है? स्वयं महसूस करती हूँ, कोई देता नहीं वहाँ। जिस कर्म को जिस भाव से जिसके उपस्थिति में हम करे हुए होते हैं, वही फल हमारे सामने उसी व्यक्ति के साथ दिखाई देता है। बहुत दर्द होता है, लेकिन कहा गया है अब क्या होगा। जब समय चूक गया, समय चला गया, तो अब हम चाहे कुछ भी पश्चाताप करें, क्या होगा। अब एक बच्चा गलती करके आ रहा है और रोने लगे, तो क्या उसको शिक्षक मारेंगे नहीं? कहते हैं रोते हो, जब किया तब नहीं सोचा। तो ऐसे अपने कर्मों का भी हमको सजा मिलती है। खुद हम अपना जज बने, अपना चेकिंग करें और अपना रिजल्ट देखें। कोई और मेरा रिजल्ट नहीं देख सकता। दो बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। होमवर्क शिक्षक ने दोनों को एक समान दिया। एक ने पूरी रात जग करके अपना कार्य बहुत अच्छे से किया। इतनी तैयारी कर लिया कि अंदर अंदर उसको खुशी हो रही थी कि जब सर जी पूछेंगे तो हम उनको बता देंगे और सब सही सही बताएंगे। सब मुझे याद है और लिखा भी हुआ है। दूसरा बच्चा पूरी रात आराम से सोया, काम नहीं किया। क्या कहा? गुरु जी आएंगे कि नहीं आएंगे, आते तो रोज़ हैं नहीं, चलते हैं। दोनों स्कूल में गए तो देखा कि गुरु जी नहीं हैं। जो बच्चा रात भर जग के काम किया था, वह तो गुरु जी के देख करके खुश हुआ अंदर अंदर कि जब पूछेंगे तो हम सब सही सही बता देंगे। लेकिन दूसरा बच्चा विचार करने लगा, गुरु जी तो सामने खड़े हैं, मैंने तो काम किया ही नहीं। ऐसा करते हैं कि कुछ प्लान बनाते हैं और छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। काम करके कल ले आ करके मैं दिखा दूँगा। गुरु जी ने कहा, काम करके लाए हो? पहले बच्चे ने तो बहुत खुशी से दिखाया और उसका नंबर बहुत अच्छा आया। अगले सेक्शन में उसका दाखिला होने लायक नंबर आ गया। लेकिन दूसरा बच्चा चुपचाप खड़ा रहा और सर ने कॉपी देखा, कुछ लिखा नहीं था, काट करके बच्चे को कॉपी दे दिया, कोई नंबर नहीं दिया। इसी तरह से हम रोज़ ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, क्लास कराते हैं, सेवा करते हैं, सहयोगी बनते हैं, दान करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में हम बिल्कुल जीरो हैं। किसमें? मैं अपने अंदर की कमियों को कभी चेक ही नहीं किया, उनको निकालने की कभी हमने कोशिश ही नहीं किया।
तो लास्ट में हम कहाँ फंस गए? जो मूल धन है वह तो हमने कमाई किया ही नहीं, तो क्या होगा? पेपर के समय हम सोचें कि अब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो कैसे होगा? उस समय तो तुम्हारी कॉपी ही दिखाई जाएगी ना। इसी तरह से अंत समय में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सामने आते, जिस रूप में जिसके साथ में किया था वही तुम्हें दिखता है और वही दंड तुम्हें स्वयं मिलता है। कोई वहाँ बचाने वाला नहीं होता। बाबा ने कहा, बच्चे अब समय थोड़ा है। तुमने बहुत योग किया, बहुत मुरली सुना, बहुत क्लास कराया, बहुत दान किया, सहयोग किया, परिवार से प्रेम किया, सच्चाई सफाई से चला, लेकिन अपने को चेक नहीं किया कि मैं कितना साफ हूँ, कितना पवित्र हूँ। कह तो देते हम कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो पवित्र कैसे हो वह तो बताओ। जब हम सामने वाले को देख रहे हैं कि फला व्यक्ति है, तो हमारे मन में यह सोच कैसे आएगी कि यह आत्मा है? जब यह नहीं आया तो हम उसको किस भाव से देखा? देह के भाव से देखा ना। और देह में सारे विकार हैं। कभी मन पवित्र नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चलायमान रहता है। वो बाहर के वस्तुओं को हमेशा देखता रहता है। कुछ न देखने को मिले तो चुपचाप घूमता रहता है, हलचल में नहीं आता, चुपचाप इधर उधर इधर उधर, जैसे चोर होते हैं इस तरह से वो सबकी खबर लेता रहता है। तो ये क्या है? सूक्ष्म बंधन है। यह मुझे बार बार फंसाए जाता है। यह मुझे कभी ख्याल ही नहीं आता कि मैं खुद को चेक कर लूं। कहते हैं एक बार अपने वस्तु को तो चेक कर लो, देख लो सही से रखा है। तो हम इस जीवन में क्या सही से चल रहे हैं? सही से चलना क्या है? मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, सब कुछ मेरा रिश्ता उसी से है। यहाँ केवल खाने कमाने का रिश्ता है। तो जिसके साथ जो तो निभाना है वह कर दो, लेकिन अंतर मन में यह याद रहे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मेरी दृष्टि किसी भी देहधारी को शरीर को देख करके किसी भी प्रकार का दुर्भाव न आए मेरे मन में। इसी तरह से वस्तु वैभव सब कुछ हमको चेक करना है। अगर हमने इसको चेक कर लिया, इसको सुधार लिया, इस पर विजय पा लिया, तो अंत समय मेरा बहुत अच्छा होगा। कहा गया है, देखा भी गया है, शास्त्रों में भी है कि जो धर्म पर चलते हैं, एक विप्र थे, वह बहुत धर्मात्मा थे लेकिन बहुत गरीब थे। एकादशी का व्रत था, वह 4 मास व्रत करते, चातुर्मासा। और कार्तिक मास में जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो उनका व्रत पूरा होने वाला था। उन्होंने कभी खाना नहीं पकाया, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ भोजन बनाया। दूसरे दिन
द्वादशी के दिन कुछ भोजन बनाया और वो भोजन बना करके बाहर कहीं चले गए, दरवाजे के बाहर। तभी एक कुत्ता आया और वो रोटी लेकर भाग निकला। जब इधर से वो जा रहा तो उधर से विप्र अंदर आ रहे थे। विप्र ने देखा कि कुत्ता रोटी लेके जा रहा है तो क्या करना चाहिए? कुत्ते को डंडा मारना चाहिए ना, और यही हम लोग करते हैं। लेकिन विप्र ने क्या कहा और क्या किया? ठहर जाओ प्रभु, घी चिपक दूँ तब खा लें, सूखी रोटी मत खाओ। एक कुत्ते में भी उनका भाव कितना सुंदर था कि जिससे मेरी सोच खराब न हो। तो हमको इस तरह से अपने आप को चेक करना चाहिए। इस समय भगवान इतना जोर दिए हैं चेकिंग पर। अब तक बाबा क्या कहते थे? मुरली सुनो, क्लास कराओ, योग करो, सेवा करो, दान करो, पुण्यात्मा बनो, परिवार से प्रेम करो, एकता संजोए रहो। लेकिन अब क्या कहते हैं कि अब तुम अपने को चेक करो, स्वयं अपनी कॉपी चेक करो, अपने कर्म चेक करो और देखो कि मैं कितने नंबर से पास होने वाला हूँ, कौन सा पद मुझे मिलने वाला है। दो चूहे थे, एक टहनी पर बैठे थे और उसको कुतुर कुतुर के गिराते थे। आधी टहनी कट गई थी। चूहों का काम होता है कुछ कुतरना, वही वो कर रहे थे। कुतरते कुतरते एक बार एक चूहे ने ऐसे सर उठाया, जैसे सर उठाया उसके मुंह में शहद ऊपर मधुमक्खी लगाई थी, उसमें से रस टपक के उसके मुंह में चला गया। जब स्वाद आया तो कहने लगा बहुत अच्छा, बहुत मीठा, और मिल जाए तो और अच्छा। उसने फिर मुंह उठाया, फिर एक बूंद गिरा। अब स्वाद लग गया। अब तो वह बार बार मुंह उठा रहा और यही कह रहा कि एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। यह करते करते काफ़ी समय बीत गया। आधी टहनी तो खा ही गए थे, कुतर दिए थे सब। और थोड़ा कुतरते फिर ऊपर सर करते, फिर शहद गिरता, फिर कुतरते। कुछ लोग उधर से देख लिए और कहे, गांव में जाकर लोग इकट्ठा हो गए। अब सब चिल्लाने लगे, अरे नीचे उतरो, उतरो नीचे, नीचे कुआं है, उसमें मगरमच्छ है, गिर जाओगे, मगरमच्छ तुम्हें खा जाएगा। नहीं खा पाएगा तो पानी में डूब करके तुम मर जाओगे, उतर आओ। वह कहता एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। यह कहते कहते टहनी अचानक में टूट गई और कुएं में गिर गए। मगरमच्छ उनको खा गया। यह कहानी चूहे की नहीं है, यह कहानी स्वयं हमारी है। हम क्या कहते हैं? कोई कहता भगवान की याद में रहो तो कहते हैं अरे अभी तो हम बच्चे हैं, थोड़ा और होते तो कहते चलो भगवान को याद किया जाए। तो कहते अरे अभी तो हम ये काम काज करने के लायक बने हैं, अभी मेरी उम्र ही कहाँ है। इस तरह से करते करते कहाँ पर आ जाते हैं।
मरने के कगार पर आ जाते हैं, उनका समय अब काफ़ी बीत चुका होता है, फिर भी वो क्या कहते हैं, अरे ज़रा बेटे की शादी कर लूँ। जैसे शादी हुई, किसी ने कहा अब तो फुर्सत में हो, चलो भगवान को याद किया जाए। अरे ये पोता हो जाए, मुँह देख लें। इस तरह से ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये खा लूँ, वो पी लूँ, यहाँ घूम लूँ। अभी मैं कहीं घूमने नहीं गई, एक बार विदेश नहीं देखा। इस तरह से इच्छाएं कितना बढ़ती जाती हैं, और एक दिन काल के ग्रास में हम बन जाते हैं, खा जाती है हमको, काल आ करके खा जाती है। फिर कुछ नहीं हो पाता, हम हाय हाय भी नहीं कर पाते। तो क्या कर पाते हम? जो जीवन भर इच्छाएं, तृष्णाएं हमने धारण किया, वही हमको अंत समय में दिखते हैं, और उसी तरह से हमको स्वयं दुख मिलता है। कोई भगवान हमको सजा नहीं देते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? अपनी इच्छाओं को हर तरफ से हमें समेट लेना चाहिए। एक प्रभु के लगन में मगन रहो, और जो मिले उसे प्रभु को पान करा के स्वयं पान करो, और सबको आत्मदृष्टि से आत्मा समझ कर के बात करो, व्यवहार करो, तो तुम्हारे भाग्य स्वतः बनते जाएंगे। स्वतः तुम स्वतंत्र हो जाओगे बंधनों से। अंत समय में देखो, कर्म ही श्रेष्ठ है और कर्म ही विकर्म है। किसी के लिए यमदूत बन के आते हैं, कहते हैं यमराज आया है, बड़ी कड़ी सज़ा मिल रही है, उसको दिखाई देता है। उसी बगल में किसी के लिए सोने का विमान आता है, उड़न खटोला आता है तो दोनों आत्मा, दोनों शरीर धारण किए हैं, लेकिन अंतर कहाँ हुआ? एक ने क्या किया? जीवन भर सत्कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, हर समय शुभ बोला, शुभ किया, शुभ सोचा, दूसरे का भला चाहा। और एक ने सबका छीना, लूटा, सबको मारा, सबसे नफरत किया। तो जिसको जिस तरह से दर्द दिया, वही दर्द अब सामने आया है। कुछ कर नहीं सकता न कोई और न हम। वह दर्द को हमें महसूस करना ही है। अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी में बुनियाद है। आधी घड़ी, एक घड़ी कुछ नहीं कर सकते हो तो बाबा को याद करो और चेकिंग करो कि मैं जिसको देखती हूँ, क्या आत्मिक स्थिति में हूँ मैं? उसे आत्मा महसूस कर रही हूँ? जो बोल रही हूँ, क्या वो एक श्रेष्ठ आत्मा के बोल हैं जो उस व्यक्ति को अच्छे लग रहे हैं, लगने चाहिए? इन सब की चेकिंग हमें करना होगा। वही घर स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग में और क्या होता है? यही होता है सुख, शांति, आनंद, प्रेम। और जहाँ ये सब हैं, तहाँ स्वर्ग है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वहाँ क्या है? नरक से भी गया गुजरा जीवन हमारा यह जीवन हो जाता है, अगर हम इन विषय विकारों में फंस जाएं, पड़ जाएं और निकलना न चाहें। कोई निकालने आ रहा, कोई निकालना चाह रहा, फिर भी हम उसको नहीं समझते
उस पर नहीं चलते तो क्या है, हमारे अंदर पापों का बोझा बहुत है। लेकिन फिर भी अगर हम समझ गए कि इस कर्म का यह फल, इस कर्म का यह फल, तो हमें उस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर हो, जिससे हम जब चाहें, जहाँ चाहें, कितना भी हलचल हो, उस समय हम शांत होकर यही विचार करें, सब आत्माएं हैं, सबको शांति दाता शांति का बल भर दें, सबको खुशी आनंद का एहसास होने लगे और यह अशांति समाप्त हो जाए। तो देखना वहाँ का वातावरण बहुत जल्दी शांत हो जाएगा और हमारे चेहरे से, हमारे बोल से उनको स्पष्ट नज़र आएगा कि यह तो बहुत शांत रहती हैं, इनकी सोच ही बहुत अच्छी है। ऐसा मुख से लोग बोलने लगेंगे और नहीं बोला तो तुम्हारी स्थिति तुम्हें बताएगी। यह है अंत समय की तैयारी। एक ही तैयारी है, खुद मैं अपना टीचर बनूं, कॉपी चेक करूं, अपने कर्मों की फाइल को चेक करूं और उसका रिजल्ट निकालूं। मैं देव पद पाऊंगा कि प्रजा में जाऊंगा या प्रजा के भी नौकर चाकर बनूंगा या जाकर सतयुग में चांडाल बनूंगा। यह रिजल्ट तुम्हें खुद परिचय देगा जब तुम चेक करोगे। तुम्हें कौन सा नंबर का पद मिलेगा, यह तुम्हारे चेकिंग के द्वारा तुम्हें पता चलेगा। देखो, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको अपने पढ़ाई के अनुसार महसूस होता है कि मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा, ज़रूर मेरा नंबर अच्छा होगा, ज़रूर मेरी सर्विस इस बार लग जाएगी। कैसे करते हैं? अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से, अपनी चेकिंग से। तो हमें भी चेक करना आना चाहिए। घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं और बाबा कहते कि घड़ी घड़ी नहीं, बल्कि तुम हर सांस में चेक करो कि मैं बाबा के साथ हूँ या किसी देहधारी के साथ हूँ। तो तुम्हारी चेकिंग पावरफुल बहुत सुंदर होगी। फिर उसका रिजल्ट अब से अगर चेक कर लिया और अपने आप को सुधार लिया तो जो तुम्हारे विकर्म हुए पड़े हैं अभी, वो तुम जब मुझे याद करोगे तो सब भस्म हो जाएंगे। और जो अभी तुम चेक करके उन पर चल रहे हो, तुम्हारे पुण्य के खाते जमा हो जाएंगे, जो तुम्हें अंत समय में बाबा कहते हैं ना, पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो तुम्हें वन खटोला में बाबा अर्थात विमान आएगा तुम्हारे लिए। विमान कोई सूप स्थूल में नहीं आएगा। तुम्हें अनुभव होगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो हम ऐसे विमान में जा रहे हैं। इस तरह से अपने आप को चेक करते हुए, कर्म में उतारते हुए, इस जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते चलें। आने वाला समय बहुत हलचल का होगा। उस समय अगर हम सोचें अरे क्या हुआ, अभी नहीं किया, तो कर लेंगे। अंत समय में आप चाहोगे कि मैं चेक कर लूँ तो इतना हलचल होगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा और हाय हाय करोगे। इसलिए अभी समय है, अभी चेत लो तो संभल जाओगे। अच्छा, ओम शांति।